अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन टर्म्स की बात करेंगे और कौन-कौन से कंट्रीज इनके अंदर शामिल है। इवन जो नॉर्वेजियन है या स्वीडिश लोग हैं वो भी इस टर्म को इतने प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते। वो भी अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि वो नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात करें या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से कंट्रीज़ नॉर्डिक कंट्रीज़ कहलाते हैं और कौन से कंट्रीज़ स्कैंडिनेवियन हैं। अगर हम टर्म की बात करें कि नॉर्डिक जो टर्म है, नॉर्डिक का मतलब है नॉर्थ। तो क्योंकि ये सारे कंट्रीज डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ये तमाम कंट्रीज यूरोप के नॉर्दर्न रीजन में हैं, इसलिए इनको नॉर्डिक कंट्रीज भी कहा जाता है। ऑन द अदर साइड स्कैंडिनेवियन की बात की जाए तो स्कैंडिनेवियन एक जर्मन वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। तो इसका मतलब है कि डेंजरस आइलैंड। डेंजरस आइलैंड इन्होंने इसलिए नाम रखा क्योंकि यहाँ पे वाइकिंग की हिस्ट्री भी थी और बहुत ज़्यादा जो ट्रबल्स रिलेटेड चीज़ें थी, अलॉट ऑफ मैरीटाइम ट्रबल्स की बात की जाती है। स्कैंडिनेव वर्ड ये भी इंडिकेट करता है कि ओवर द ईयर्स पानी के रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स रही। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैरीटाइम या वाटर भी यहाँ थी, तो जिसकी वजह से हिस्ट्री में इसका नाम स्कैंडिनेवियन से मिलता मिलता यहाँ पर आ गया। अब हम देखते हैं कि कौन से कंट्रीज नॉर्डिक कंट्रीज में शामिल है और कौन से कंट्रीज स्कैंडिनेवियन में है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम दो साइड्स यूज करेंगे। फर्स्ट साइड में अगर हम देखें ओरिजिनली इसका मतलब क्या है या लिटरली इसके मीनिंग क्या है, तो ओरिजिनली तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ तीन कंट्रीज ही आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। और अगर इन्हीं कंट्रीज में हम फिनलैंड, आइसलैंड, फरो आइलैंड एंड ग्रीनलैंड को शामिल करें तो ये नॉर्डिक कंट्रीज बनते हैं। तो ये टेक्निकली डेफिनेशन तो ये है। फिर दूसरी साइड पे देखें तो आइसलैंड, फिनलैंड और फेरो आइलैंड, इनके अंदर भी जो लोग रहते हैं उनके वो भी बहुत अच्छे सोशल सिस्टम में रहते हैं। फिनलैंड और स्पेशली आइसलैंड ने भी सोशल वेलफेयर स्टेट के जो सिस्टम थे जो कि नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन यूज़ कर रहे थे, उन्हीं को अडॉप्ट किया, उन्हीं को फॉलो किया। तो जिसकी वजह से सोशल सिस्टम इन तमाम कंट्रीज़ में सेम हो गया हुआ है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी इन तमाम कंट्रीज़ को नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन दोनों टर्म्स को इन कंट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ वो ग्रीनलैंड को ही स्कैंडिनेवियन का हिस्सा नहीं समझते, बाकी तमाम कंट्रीज को नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन दोनों की टर्म में ही लेते हैं। और लेकिन ग्रीनलैंड को वो स्कैंडिनेवियन में नहीं शामिल करते, ग्रीनलैंड को वो नॉर्डिक कंट्रीज में शामिल करते हैं क्योंकि सोशल सिस्टम सबका एक हो गया। और ये टर्म इवॉल्व होते होते अब यहाँ पे आ गई है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी ग्रीनलैंड को ही नॉन स्कैंडिनेवियन समझते हैं। इन कंट्रीज की सबसे जो अच्छी बात है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली टाइड है, कल्चरली, सोशली, फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली। अगर हम कुछ एग्जांपल्स बात करें, और बहुत ज़्यादा करप्शन कम है यहाँ पर, लो लेवल्स ऑफ करप्शन है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होते हैं। आपकी मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट की मीटिंग्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। आप जैसे कम्यून में या गवर्नमेंट सिस्टम में कोई भी मीटिंग देखेंगे तो वो ऑनलाइन उसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अवेलेबल होती है। आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये कॉमन पीपल के लिए भी बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बात कर रहे हैं। तो कॉमन पीपल भी उन मीटिंग में अटेंड कर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकते हैं। फिर लोग गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और वो समझते हैं कि जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, जो हुक्मरान हैं, उनके फ़ायदे के लिए पॉलिसीज बनाएंगे, ना कि अपनी करप्शन के लिए। फिर हम बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं। फिर सोशल यूनिटी बहुत ज़्यादा है। फिर देखा जाए तो टैक्स बहुत ज़्यादा है, जिनकी सैलरी या इनकम ज़्यादा होती है उनसे ज़्यादा टैक्स लेकर, जिनकी इनकम कम है उनको कम टैक्स पे करना पड़ता है ताकि इक्वलिटी रहे। फिर हम बात करें तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो नॉर्डिक कंट्रीज टॉप रैंकिंग में आते हैं। स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और डेनमार्क 1973 में यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन गया था और फिनलैंड एंड स्वीडन दोनों 1995 में यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बने थे। लेकिन नॉर्वे और आइसलैंड अभी तक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है।
जी, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क की पॉपुलेशन ने, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने इस हक में वोट अभी तक नहीं दिया कि उनके कंट्रीज़ में यूरो करेंसी होनी चाहिए। तो उन्होंने अभी तक डिक्लाइन ही किया है, इसलिए नॉर्वे में नॉर्वेजियन क्रोन है, स्वीडन में स्वीडिश क्रोन है और डेनमार्क में डेनिश क्रोन है। लेकिन फ़िनलैंड में यूरो करेंसी है।